नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर संधि प्रकरण के अंदर अच संधि को पढ़ा था। अच संधि का मतलब स्वर संधि, उनके भेद को आपको समझाया था। उनके 8 भेद हैं। तो मैंने बताया था हाँ, संदेह कति भेदा संति ही, संदेह अष्ट भेदा संति, स्वर संदेह अष्ट भेदा संति। ये सारी बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी। तो हम लोग अच संधि का जो पहला भेद था वो हमने पढ़ा था यण अच संधि। कौन सी संधि पढ़ा था बच्चों? यण अच संधि। यण अच संधि के अंदर हमने ये पढ़ा था, उसका एक सूत्र था इको यणची। इको यणची का तात्पर्य मैंने आपको ये बताया था कि इक के स्थान पर यण का आदेश होता है अच परे रहते हुए। इसको सारा विस्तृतीकरण मैंने बोर्ड पे आपको समझाया था। इस प्रकार से हमने उनके कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। तो बच्चों वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो लीजिए आज आप और हम मिलकर के अगली संधि के बारे में चर्चा करते हैं। संधि का नाम है अयादि अच संधि। संधि क्रमांक 2, अच संधि का दूसरा भेद अयादि अच संधि। बच्चों अच का मतलब आपको पता होगा ना, मैंने पहले ही बता दिया। अच का तात्पर्य होता है स्वर। हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं, अच संधि पढ़ रहे हैं, अर्थात आपस में दो अच वर्णों का मेल होगा तो अच संधि का निर्माण होगा। नाम से ही स्पष्ट है। तो हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? अच। अच संधि का दूसरा जो भाग पढ़ने जा रहे हैं वो अयादि। सबसे पहले बच्चों इसका सूत्र क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। सूत्र इसका है एचो अयवायाव। क्या सूत्र है? एचो अयवायाव। बच्चों इस सूत्र का तात्पर्य क्या होता है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको एक एक शब्दों के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले बच्चों इस सूत्र के अंदर एक शब्द दे रखा है पहला एच। क्या शब्द दे रखा है? एच। उसके बाद में क्या शब्द दे रखा है बच्चों? इसमें यह है जो आपके अंग्रेजी के जो एस नुमा वर्ण है वो संस्कृत में इसको अ के नाम से जानते हैं। यह संस्कृत का अवग्रह अ कहलाता है। क्या कहलाता है? अवग्रह वाला अ। अवग्रह क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अवग्रह अ। ठीक है ना बच्चों? कुछ बच्चे इसको अंग्रेजी का एस बोल देते हैं, कुछ इसको हिंदी में ड समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको अ के नाम से जानते हैं बच्चों। य अ और य। तो बच्चों देखिए यहां पे हो रहा है अ य। बच्चों य में अ मिला हुआ है तो अ को यदि य से बाहर निकालेंगे तो य हलंत हो जाएगा। ठीक समझ में आया ना? अब अ को इसके साथ में गिनेंगे तो हो जाएगा अ व। अब व में क्या मिला हुआ है? आ को बाहर निकालेंगे तो व हलंत हो जाएगा। आय। क्या है बच्चों? आय। इसके बाद में देखिएगा, इसको मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपको। आय नीचे हलंत है और यहां पे आ मिला हुआ है आव। बच्चों इस सूत्र के अंदर ये 5 शब्द हैं एच, अय, अव, आय, आव। इनको पाणिनीय सूत्र के अनुसार एचो अयवाय के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना आपको? अब देखिएगा अब एच क्या होता है बच्चों। मैंने पिछली क्लास में आपको माहेश्वर सूत्र बताए थे। उस माहेश्वर सूत्र के अंदर एच जो प्रत्यार है उसके अंदर आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो वर्ण एच के नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा वापस एक बार मैं आपको माहेश्वर सूत्र लिख करके एच को स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे कि पहला सूत्र हमारा था अ ई उ ण। दूसरा सूत्र था री री क। तीसरा था ए ओम ंग। चौथा था आई औ च। तो देखिएगा बच्चों हमारे पास में जो प्रत्यार है वो एच है। कौन सा है? एच है। तो ए से लेकर के ये ए यहां जो है ना ए
ए से लेकर के च, इनके बीच में जो भी वर्ण आ रहे हैं वो एच वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? एच वर्ण कहलाते हैं। तो कौन कौन से आएंगे बच्चों? ए, ओ, आई, औ। तो देखिएगा, ए, ओ, आई और औ। तो देखिए बच्चों, एचो आय वायावह सूत्र महर्षि पाणिनि के अनुसार इन सूत्र के संहिता के विषय में यह सूत्र कह रहा है कि एच के बाद अच आने पर, एच के परे अची होने पर, और अची का तात्पर्य होता है अच। एच के बाद में अच होने पर, एच के स्थान पर, किसके स्थान पर? एच के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब ए के स्थान पर तो अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर आव का एकादेश होता है। एकादेश का मतलब एक आदेश होगा। समझ में आ गया ना? तो देखिए एक बार वापस देखिएगा, संधि का नाम अयादि अच संधि। क्या नाम है? अयादि अच संधि। सूत्र है एचो अय वायावह। यह सूत्र कह रहा है महर्षि पाणिनि के अनुसार, यह सूत्र जो कह रहा है कि एचो अय वायावह सूत्र के अनुसार संहिता की विषय में अयादि संधि होती है। अच्छा, एच का तात्पर्य क्या है बच्चों? एच का मतलब महेश्वर सूत्र के अनुसार ए से लेकर के च के बीच में आने वाले वर्ण एच वर्ण कहलाते हैं। और एच में आता है ए, ओ, आई, औ। अब महर्षि पाणिनि के अनुसार इस सूत्र से ए के स्थान पर किसका आदेश होगा बच्चों? ए के स्थान पर आदेश होगा आपके अय का। किसका आदेश होगा? अय का। ओ के स्थान पर किसका आदेश होगा? अव का। आई के स्थान पर किसका आदेश होगा? आय का। ओ के स्थान पर किसका आदेश होगा? आव का। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है ना बच्चों? यहां तक मैं समझता हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस संधि के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो देखिएगा, हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। 4 स्टेप बन रहे हैं यहां पर। अब 4 स्टेप में एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण के लिए पहला एग्जाम्पल आपका है, वो है देखिएगा, ने प्लस अनम। क्या है बच्चों? ने प्लस अनम। तो देखिएगा, अब ने में किसकी मात्रा है बच्चों? ए की मात्रा। देखो, ए की मात्रा होती है ऐसे, ओ की मात्रा होती है ऐसे, ए की मात्रा होती है ऐसे, औ की मात्रा होती है ऐसे। बच्चों ने क्या है? ए, और ए किस में आता है? एच में आता है। तो बच्चों ए जो है, ए आने पर और प्लस के पहले ए है और प्लस के बाद में स्वर है। कौन सा स्वर है आपके? अ। तो ए के बाद, एच के बाद में कोई भी स्वर हो तो एच के स्थान पर क्या आदेश होगा? अय, अव, आय, आव, इनका आदेश होगा। तो बच्चों बताइए, ए के स्थान पर किसका आदेश होगा? ए के स्थान पर अय का आदेश होगा। अय। य के नीचे हलंत है, ये के नीचे क्या है? हलंत है। तो बच्चों देखिएगा, अब आपके सामने ये ने है, इस ने में से मैं क्या निकालूंगा? ए निकालूंगा। जब ने में से ए निकालूंगा तो न तो हो जाएगा आधा, और इसमें से मैंने निकाल दिया ए प्लस अनम। अब ध्यान देना, ए के स्थान पर अय का आदेश, अय आदा। तो देखिएगा, हमारे इस ए के स्थान पर ये चीज बनी है, इस ए के स्थान पर अय बना है। ठीक है ना? जैसा कि हमारा सूत्र कहता है। तो हमारे पास में एक तो पीछे न आधा बच गया और इसके स्थान पर ये बच गया। 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये 3 शब्द हमारे पास में बच गए। इनको मिला के संधि का निर्माण करना है। तो न आधा है तो इसमें आगे ये न आधा, इसमें अ
य आधा अ न म। तो बच्चों अ जाएगा इसके अंदर, न में मिल जाएगा तो बन जाएगा न पूरा, और य आ जाएगा इस य में तो ये बन जाएगा पूरा, और पीछे रह गया नम, नयनम। क्या बन जाएगा? नयनम। तो इस प्रकार से ने प्लस अनम बराबर नयनम, तो हमारी ये संधि अयादि संधि बनकर के तैयार हो गई। अब नयनम, जब नयनम एक संधि युक्त शब्द आ जाए, संधि युक्त शब्द आ गया नयनम, इसका विच्छेद करना है तो विच्छेद कैसे करेंगे? तो बच्चों इसमें देखो आपको ये जानना होगा, नए अय अय शब्द आ रहा है, जब अय आपको दिखाई सुनाई दे उस शब्द के अंदर, अब आपको सुनाई दे, आय आपको सुनाई दे, आव आपको सुनाई दे, तो वो संधि हमेशा अयादि संधि के नाम से जानी जाएगी। अब यहाँ पे नए अय है, अय किससे बनता है? ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अय बनता है ए से, किससे बनता है? ए से बनता है। तो जहां पे नए है तो वहां ने कर दो, समझ में आ गया ना? जय है तो जे कर दो, चय है तो चे कर दो। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। दूसरा एग्जाम्पल, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। चे प्लस अनम क्या बनेगा बच्चों? जब ए से अय बनता है तो के से चय बन जाएगा। समझ में आ गया ना? जब ए से अय बनता है तो के से क्या बन जाएगा? चय। तो सीधी सीधी बात है, आपको मैंने विस्तार से पहले समझाया, अब इसको आप लोग बिल्कुल फटाफट कर सकते हैं। चे से चय, ए से अय, तो चे प्लस अनम, चे से चैनम, क्या बन गया? चैनम। उसी प्रकार से अगर मैं हम तीसरा एग्जाम्पल करते हैं तो ओ वाला, ओ से क्या बनता है बच्चों? सूत्र के अनुसार ओ से बनता है अव। एचो अयवयावह सूत्र के अनुसार ओ से क्या बनेगा? अव का आदेश होता है। तो देखिए बच्चों ओ वाला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि भो प्लस अनम, ठीक है ना? प्लस के पहले क्या, कौन सा स्वर आया? ओ, भो। एच आया ना? एच किसे बोलते हैं? मैंने बताया एच का मतलब होता है ए ओ आई औ, ठीक है ना? इसके बाद कोई भी स्वर आए तो इसके स्थान पर बनेगा अय, इसके स्थान पर बनेगा अव, और इसके स्थान पर बनेगा आय, और इसके स्थान पर बनेगा आव। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो देखिएगा प्लस के पहले आया ओ, क्या आया? ओ। बच्चों भू में ओ की मात्रा मिली हुई है, उस ओ की मात्रा को बाहर निकालेंगे तो भ रह जाएगा आधा, और इसमें से हमने निकाल दिया ओ, और उसके बाद में हमने लिख दिया अनम। बच्चों जब ओ आ जाए तो ओ के स्थान पर किसका आदेश होगा? अव का। तो हमें ओ के स्थान पर किसको लेके आना है? अव को। किसको लेके आना है? अव को। अब बच्चों इसको भ को और अव को और अनम को मिला करके संधि युक्त शब्द बनाना है, तो हमारा भ आधा है तो इसमें अव मिलेगा तो भ बन जाएगा, और ये भी आधा है तो इसमें अ मिल जाएगा तो पूरा व बन गया। तो भवनम, क्या शब्द बन गया? भवनम। जैसे चेयनम, चयनम, भोवनम, भवनम, ठीक है? समझ में आ गया ना बच्चों? तो देखिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं यहां पर। जैसे बो का भवनम हो गया, तो अब देखिएगा यहां पे ऐ का लेते हैं, नहीं प्लस, अब देखो ईका, क्या हुआ? नहीं प्लस ईका। नहीं, नहीं में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ना।
इसमें से मिला है ए, कौन सा मिला हुआ बच्चों? ए प्लस इसमें है ई का। बच्चों जब ए आता है और ए के बाद में कोई भी स्वर आता है तो एक ए क्या है बच्चों? एच है। एच के बाद में कोई स्वर आने पर हमने आपको यही बताया था, एचो आय वह एच के बाद में अच आने पर एच के स्थान पर अय अव आय आव का आदेश होता है। मैं इस लाइन को बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस चीज को आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए आई के स्थान पर किसका आदेश होगा? ए के स्थान पर आई का आदेश होगा। किसका आदेश होगा? आय। अब न में आई मिलाएंगे तो बन जाएगा नाय। नहीं से बनेगा ए से आय, नहीं से नाय। और य में ई की मात्रा मिलाएंगी क्योंकि आगे स्वर कौन सा है? ई है, इसलिए ये बन जाएगा नाई और का। आगे जैसा स्वर है वैसा मिलाएंगे। जैसे यहाँ पे अ था तो यह पूरा भव बन गया। यहाँ पे ई है तो नाई, नाई का। समझ में आ गया ना? अगर नायक होता तो इक लिखते, नायक अक। अगर इसका हम नायक नायिका से नायक बनाते हैं तो देखिएगा नेई प्लस अक, नेई प्लस अक। तो नेई से क्या बना? नाय, नाय और नाय, ये आधा और इसमें अ मिलेगा तो ये हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो फिर बन जाएगा नाय और क, नाय कह। जैसा स्वर है अ था तो अ मिल गया, यहाँ पे ई था तो ई मिल गया। ठीक है ना? समझ में आ गया? इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपके एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे कि बहु प्लस उक। जैसे कि यहां पे स्वर कौन सा आया? उ आया। बहु प्लस उक। ठीक है, अब देखो आप बहु प्लस उक में क्या बनेगा आपके? ब में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है? ब प्लस ओ प्लस उक। अब आप बताइए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जब ओ आता है तो ओ के स्थान पर क्या बनेगा? आव। क्या बनेगा? आव। तो अब बच्चों यहां पे क्या आया है? ओ आया है ना, तो ओ के स्थान पर बनेगा आव। क्या बनेगा? आव। अब देखो इस ब आधा है तो आ जाएगा इसमें तो भा बन जाएगा, और वह आधा है तो ऊ की मात्रा इसमें मिलेगी तो भाऊ कह। क्या बनेगा? भाऊ कह। बोलो समझ में आया क्या? भाऊ कह। तो इस प्रकार से आपके यह अयादी संधि की एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल और देखिएगा, पौ प्लस अकह। पौ प्लस अक। पौ में किसकी मात्रा है? पौ में देखो, पौ में है ओ, किसकी मात्रा है? ओ की। और इधर क्या है? अक। अब ओ के स्थान पर किसका आदेश होगा? जरा देखिए, ओ के स्थान पर आव का आदेश। किसका आदेश होगा? आव का आदेश होगा। तो ओ के स्थान पर आव, क्या होगा? आव। जब ओ से आव तो पौ से पाव, पाव। और वह आधा है, आधा है तो इसमें अ मिलेगा, अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा पाव कह। क्या बनेगा? पाव कह। आ गया समझ में? इस प्रकार से मान लीजिए पो प्लस अन। अब देखो ये दूसरा अलग से एग्जांपल है, पो प्लस अन। क्या है? ओ है। क्या है? ओ से क्या बनता है? अव। ओ से क्या बनता है? अव। तो पो से पव, ये अ इसमें मिल जाएगा, और ये नव से पवन। क्या बन गया? पवन। तो बच्चों अब इतने सारे एग्जाम्पल के बाद में आपको ये समझ में आ गया होगा कि एच जो है, एच के बाद में कोई भी अच आने पर एच के स्थान पर अय अव आय और आव का आदेश होता है। तो बच्चों देखिएगा,
ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके संस्कृत के दूसरे व्याकरण के टॉपिक पढ़ने के लिए, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। तो इसको एक बार वापस देखिएगा, शुरुआत के अंदर देखिएगा, मैंने कहा था अयादि अच संधि पढ़ने जा रहे हैं, उसका सूत्र है एचो अयवायवः, अर्थात एच के बाद अच आने पर एच के स्थान पर अय आय आव का आदेश होता है। तो बच्चों एच क्या होता है? एच का तात्पर्य हमने महेश सूत्र के अनुसार उनको जाना है कि ए ओ आई औ को एच कहते हैं, और इस एच के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव का आदेश होता है। बच्चों हमने सबसे पहला एक एग्जाम्पल पढ़ा था नयनम, नयनम ने प्लस अनम, ने में ए है, ए से अय बनता है, तो शॉर्टकट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ए से अय बनता है तो ने से नय बनेगा, नयनम। ओके, समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चे प्लस अनम, चे में क्या है? ए है, जब ए से अय बनता है तो चे से चय बन जाएगा, चे प्लस अनम चयनम, ठीक है ना? इस प्रकार से भो प्लस अनम, भो, भो में है ओ से ओ बनता है तो भो से भव बनेगा, भो प्लस अनम तो भवनम, क्या बन जाएगा? भवनम। अगला एग्जांपल नई, ए से आई बनता है तो नई से नाई बनेगा, आगे इका है तो नायिका, क्या बनेगा? नायिका, ठीक है ना? इसी प्रकार से ये नई, नई में ए है, ए से आई बनता है तो नई से नाई बनेगा, आगे अक है तो नायकः, क्या बनेगा? नायकः। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपको अगला पांचवा एग्जाम्पल जो करवाया था वो था बहु प्लस उकः, बहु प्लस उकः, बहु में क्या है? ओ, बहु में क्या है बेटा? ओ, और ओ से क्या बनता है? आव, ओ से क्या बनता है? आव, और तो बहु से क्या बनेगा? भाव, आगे क्या है? उक, तो भाव प्लस उक, भावुकः, क्या बन गया? भावुकः। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा, इसमें मैंने क्या करवाया था? पौ प्लस कह, क्या करवाया था? पौ, पौ में क्या है बेटा? ओ, ओ से क्या बनता है? आव, तो पौ से क्या बनेगा? पाव, आगे क्या है? अक, पाव प्लस अक, पावकः, पावक शब्द का अर्थ होता है बेटा अग्नि, क्या होता है? अग्नि। आगे बढ़ते हैं, यहां एग्जाम्पल नंबर 7 पो प्लस अन, पो प्लस अन, तो पो में कौन सा शब्द है बेटा? ओ, तो ओ से क्या बनता है? जरा देखिए पीछे, ओ से बनता है अव, ओ से क्या बनता है? अव, तो पो से पव, और आगे क्या है? अन, पवना, क्या बन गया? पवना। इस प्रकार से बच्चों हमने जो ये अयादि संधि जो पढ़ी है वो स्वर संधि या अच संधि का तो सेकंड भेद पढ़ा है हमने। उस सेकंड भेद के अंदर हमने आपको किस प्रकार से इस संधि में एचो अयवाव सूत्र के अनुसार संहिता के विषय में अय आय अव आव का आदेश होता है। तो निश्चित रूप से बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह संधि स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। तो लीजिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।